तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता संदीप सबलोक और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लोया जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है? जो भगदड़ मची हुई है, इस वजह से वो इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। और वो तो कह रहे हैं आपके यहाँ तो बुजुर्गों का अपमान होता है, हमारे यहाँ तो सम्मान कर रहे हैं बुजुर्गों का भी, और युवाओं को भी मौका देने जा रहे हैं। संदीप जी, कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर है, ऐसा बीजेपी का कहना है। और जब तक युवा रहेंगे राहुल गांधी, कोई दूसरे युवा को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और जो भगदड़ मची है युवाओं में खासकर, उसको रोकने के लिए ये दिखावटी कदम है। क्या मध्य प्रदेश में 50% की आप बात कर रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष का पद देंगे युवाओं को या प्रदेश अध्यक्ष का? देखिए, लोया जी की बात को मैं बड़े गंभीरता से सुन रहा था और बड़े वरिष्ठ नेता है और एक बहुत जिम्मेदार वक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आज जब खड़गे जी चुनाव से जीतकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और सबसे ज्यादा दर्द अगर उठा है तो भारतीय जनता पार्टी को उठा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर अपना अध्यक्ष चुन ले तो मैं मान जाऊंगा। आज आपको ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग 10,000 हमारे जो निर्वाचित सदस्य थे, उन्होंने माननीय खड़गे जी का निर्वाचन किया है। खड़गे जी जब मध्य प्रदेश आए थे तो मेरा ये सौभाग्य था कि उस दिन मैं उनके साथ लगभग 2 घंटे रहा और उनके विचारों को जानने का जो मौका मिला, तो निश्चित रूप से कांग्रेस और देश दोनों ही एक परिवर्तन के दौर में पहुंचने वाले हैं और यह देश भी आगे बढ़ेगा, कांग्रेस भी आगे बढ़ेगी। रही बात युवाओं की, जो आप बात करते हैं, तो युवाओं का कोई मापदंड नहीं होता है। अगर आप खड़गे जी को ही लें तो उन्होंने लगभग 25-26 साल की उम्र में ही संसदीय नेतृत्व करना शुरू कर दिया था और आज भी लगातार 10 बार वो संसदीय नेतृत्व के द्वारा चुनकर राष्ट्रीय शिखर पर पहुंचे हैं। तो अनुभव एक महत्वपूर्ण काम होता है और इसमें कहीं भी उम्र आड़े नहीं आती है। जहां तक युवाओं के नेतृत्व की बात है तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को साथ लेके, बुजुर्गों के मार्गदर्शन के साथ सत्ता भी चलाई और संगठन भी चलाया है। अगर आप माननीय कमलनाथ जी की बात करते हैं तो उनके पूर्व जो मंत्रिमंडल था, जो 15 महीने की हमने सरकार मध्य प्रदेश में चलाई, उसमें देख लीजिए आप, आधे से ज्यादा हमारे युवा चेहरे थे और उन्होंने बड़ी ही ऊर्जा के साथ काम किया। आप संगठन की बात करेंगे तो माननीय कमलनाथ जी के पहले अरुण यादव जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से कांग्रेस को चलाकर मजबूती देने का काम किया। और इसके पहले माननीय अजय सिंह राहुल जी का भी आपने नाम लिया, तो उन्होंने भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में सरकार को कई बार आईना दिखाने का काम किया। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठाती है यह तो केवल लोगों का ध्यान भटकाने का काम करती है। आज मुद्दा इस बात की बहस का नहीं है खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो युवा नेतृत्व तो कैसे आगे आएगा, बल्कि सवाल इस बात का है कि मध्य प्रदेश में और भारत में जो समस्याएं सामने हैं उन पे अगर बात की जाती आपके चैनल के माध्यम से, माननीय लोया जी अगर बात हम उसी बात पे कर रहे हैं ना कि खड़गे जी ने पदभार संभाला और उन्होंने कहा कि उदयपुर चिंतन शिविर में जो फार्मूले तय हुए थे उसका पालन किया जाएगा। 50-50 का फार्मूला, 50% पद युवाओं को दिए जाएंगे। तो क्यों बात नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस में परिवर्तन का दौर आ गया? देखिए, किसी परिवार के अंदर का मामला है। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इसने साबित कर दिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भी है। भारतीय जनता पार्टी में बता दीजिए आप कब चुनाव हुए, कब किसका निर्वाचन हुआ? संघ के नागपुर कार्यालय से जिसका नाम कान में कह दिया जाता है वो यहाँ मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बन जाएगा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने साबित किया है और आज नहीं कई बार ये साबित किया है कि जब निर्वाचन की आवश्यकता होती है तो निर्वाचन भी होता है और जब सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है तो लोग सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष चुनते हैं और हमारी पार्टी को चलाने का काम करते हैं। तो युवाओं के नेतृत्व की बात है, समय आने दीजिए। आज खड़गे जी ने पदभार संभाला है, हम फिर मिलेंगे, हम फिर चर्चा करेंगे, हम खुद देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक युवा खून, युवा जोश के साथ, एक बुजुर्ग नेतृत्व के साथ कांग्रेस को आगे ले जाने और देश को मजबूत बनाने के लिए काम करेगी। राहुल जी, क्या आपको लगता है कि परिवर्तन के दौर से गुजर रही है कांग्रेस? और जो बात आज खड़गे जी ने कही है कि खड़गे जी क्या कर पाएंगे ऐसा? जो काम राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं कर पाए वो काम खड़गे जी कर लेंगे, बुजुर्गों के साथ बैसा, और उनके दबाव से मुक्त होकर ऐसे फैसले ले पाएंगे क्या कि जिससे पार्टी का भविष्य अच्छा हो? राहुल रंजन जी ने बहुत अच्छी बात की है
कि बुजुर्गों को मार्गदर्शन के साथ युवाओं की ऊर्जा का उपयोग किसी भी संगठन में किया जाता है। और कांग्रेस पार्टी इसी संकल्प के साथ, भारतीय जनता पार्टी जैसा नहीं है कि मोदी जी 80 साल के बैठे हैं, अमित शाह जी 80 साल के बैठे हैं, बाकी जितने बुजुर्ग थे सबको मार्गदर्शक मंडल में बिठा के हाशिए पे डाल दिया गया। कांग्रेस पार्टी बुजुर्गों का सम्मान करना जानती है, युवाओं की ऊर्जा का उपयोग राष्ट्र हित में करना। जी, मोदी जी की उम्र ही 80 कर दिया आपने तो। बिल्कुल 80 मान के चले आप। मोदी जी 100 साल जिए, 125 साल जिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन मैं बुजुर्ग युवाओं की तुलना की जब बात आई है और राहुल रंजन जी ने जिस तरह से कहा है, तो मैं उस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि चाहे राजनीति हो, चाहे परिवार हो, चाहे व्यापार हो, बुजुर्गों का मार्गदर्शन और युवाओं की ऊर्जा के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। और खड़गे जी ने जिस संकल्प के साथ जो हमारा तो वैसा दिख नहीं रहा है ना समन्वय, इसलिए तो भगदड़ मची है आपके यहाँ। चाहे हेमंत शर्मा हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जितिन प्रसाद हो, क्यों भाग रहे हैं? देखिए, ये जो हमारे अपना लक्ष्मण सिंह जी ने जो ट्वीट किया है, ये इन्हीं लोगों के ऊपर है कि जो दलाल थे वो पार्टी छोड़कर भाग चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी विशुद्ध रूप से अपना सफर शुरू कर रही है और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ, बुजुर्गों के मार्गदर्शन के साथ युवा पीढ़ी एकदम कदम मिलाने को, कदम बढ़ाने को तैयार बैठी है। कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए और देश को मजबूत बनाने के लिए, देश की राजनीति को नई दिशा देने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार बैठी है। सिर्फ थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिए, उनकी खड़गे जी की टीम को तैयार होने दीजिए। पूरी की पूरी जब हमारी कार्यकारिणी घोषित होगी तब आप देखेंगे कि युवा चेहरों के साथ युवा जोश भी मिलेगा, युवा खून भी मिलेगा और बुजुर्गों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी उसमें मिलेगा। तो लोया जी, नई कांग्रेस नौजवान पर विश्वास करते हैं, एक व्यक्ति पर नहीं करते, देश के प्रत्येक नौजवान पर हमारा विश्वास है। पार्टी को किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। नकल तो उन लोगों को करना चाहिए जो 2-4 दशक पहले पैदा हुए हैं और उसकी कांग्रेस की नकल करने के बाद आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी स्वयं का विजन लेके चलती है, स्वयं की दृष्टि लेके चलती है, स्वयं के लक्ष्य लेके चलती है। और कांग्रेस पार्टी बिना किसी नकल किए हुए, जिस तरह से खड़गे जी ने घोषणा की है या हमारे उदयपुर घोषणा पत्र में घोषणा की गई है, उसका अक्षरशः पालन आपको देखने को मिलेगा। हम कोई उम्र का बंधन नहीं बांधेंगे, हम इस बात का बंधन बांधेंगे कि उसमें जोश होना चाहिए, उसमें सामर्थ्य होना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उम्र का बंधन तो बांध ही दिया ना कि 50 की उम्र से कम वाले रहेंगे 50%। तो ये तो बंधन आप ही ने बांधा है, उदयपुर चिंतन शिविर में ही हुआ है। 40 साल वाला ब्लॉक अध्यक्ष बनेगा, 50 साल वाला जिला अध्यक्ष बनेगा, ये तो उसकी क्षमताओं पे तय करेंगे। हो सकता है 40 साल की कम उम्र वाला हमारा जिला अध्यक्ष बने और प्रदेश अध्यक्ष बने, अगर उसमें क्षमताएं हो तो आगे बढ़ेगा। हम तो नेतृत्व को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल थोपने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। लेकिन आज जब कांग्रेस पार्टी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपना अध्यक्ष को चुना है, बार बार ये उंगलियां उठाते थे कि गांधी नेहरू के अलावा इनको दूसरा परिवार नहीं मिलता है। अरे गांधी नेहरू परिवार ने उंगलियां उठाने के डर से कर दिया क्या ये सब? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी पहले भी चुनाव हुए हैं, पहले भी दूसरे लोग चुन के आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा ही गांधी नेहरू परिवार ने नेतृत्व किया हो। यह बात सही है कि लंबा समय कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व गांधी नेहरू परिवार ने किया है, सिर्फ इसलिए कि इस देश का कांग्रेस जन, इस देश की जनता गांधी नेहरू परिवार पर आज भी उतना ही विश्वास करती है जितना आजादी के पूर्व किया था। आजाद होने के बाद आजाद भारत की कमान सौंपते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ किया था और उसके बाद इंदिरा जी और राहुल गांधी, राजीव गांधी। माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि